Good morning to all Jena third year student. Myself Vandana Thakur and today I am dealing with topic fourth stage of labor. Definitions. From birth of the placenta or the first hours postpartum. It is also known as recovery phase or observational phase. Means प्लेसेंटा के एक्सपल्सन के बाद या प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद जो 1 आवर्स का जो टाइम पीरियड होता है उसे फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर कहा जाता है। मतलब ये दूसरे शब्दों में भी कहा जाए तो जब प्लेसेंटा की डिलीवरी स्टार्ट होती है तो तब से लेकर जो 1 आवर्स का जो टाइम होता है तब तक वो स्टेज क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। तो उसे रिकवरी स्टेज या तो फिर ऑब्जर्वेशनल फेसेस कहा जाता है। या आफ्टर डिलीवरी 1 आवर्स जो मदर के लिए होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम होता है, इसलिए पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और पेशेंट को पूरे टाइम उसको केयरफुली ऑब्जर्वेशन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगी एक्टिविटी परफॉर्म ड्यूरिंग द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। मीन जब फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर चल रही होती है उस टाइम पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसको हमको असेस करना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि असेसमेंट ऑफ द वाइटल साइन। मतलब डिलीवरी के बाद हमें मदर का वाइटल साइन हर 15 मिनट्स में चेक करते रहना चाहिए। सेकंड है इवैल्यूएशन ऑफ द यूट्रस। जब प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है तो प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद हमको यूट्रस का इवैल्यूएशन करना चाहिए। नॉर्मली यूट्रस की जो पोजीशंस होती है वो अम्बलाइकल से लगभग 4 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए। यदि यूट्रस की जो पोजीशंस है यानी यूट्रस की जो स्थिति है यदि अम्बलाइकल के ऊपर है, मतलब यूट्रस के अंदर ब्लड के क्लॉट्स हैं या तो फिर प्लेसेंटा का कुछ पार्ट जो है वो प्रेजेंट रह गया है, इसीलिए हमें यूट्रस की जो नॉर्मल पोजीशंस है उसको इवैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली पोजीशंस कहाँ पर होती है, अम्बलाइकल कॉर्ड के लगभग 4 सेंटीमीटर नीचे। थर्ड है इंस्पेक्शन ऑफ पेरिनियम एंड लोअर वेजाइना। ड्यूरिंग डिलीवरी हमें पेरिनियल एरिया की तथा जो लोअर वेजाइना में जो टेयरिंग हो सकती है, इसीलिए हमको उसका ऑब्जर्वेशन करते रहना चाहिए केयरफुली। नेक्स्ट है फोर्थ रिपेयरिंग ऑफ एपिसियोटोमी। यदि सेकेंड स्टेज के दौरान क्राउनिंग के समय यदि एपिसियोटोमी की गई है तो उसे सूचरिंग करनी चाहिए और उसे रिपेयर भी करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर होता है उसमें क्राउनिंग की एक स्टेज आती है, एक क्राउनिंग इवेंट्स होता है। उस इवेंट्स पे हम क्राउनिंग के पहले एपिसियोटोमी ना पहले कर सकते हैं और ना ही हम बाद में कर सकते हैं। उसी समय हमको डिसाइड करना होता है कि हमें एपिसियोटोमी करनी है कि नहीं। तो इसीलिए हमको क्या करना है, उसी टाइम पे एपिसियोटोमी यदि कर रहे हैं तो उसके लिए हमको केयरफुली उसका रिपेयरिंग भी करना चाहिए। यदि प्लेसेंटा के परीक्षण के दौरान प्लेसेंटा में किसी भी पार्ट जो है यदि यूट्रस के अंदर रह गया है तो ऐसी स्थिति में हमको यूट्रस पे जितने भी पार्ट्स यदि रह गए तो उसको मैन्युअली उसको बाहर निकालना पड़ता है। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन एंड चेंजिंग ऑफ पेरिनियल पैड। मतलब डिलीवरी के बाद जो पेरिनियल एरिया है उसकी केयर करनी चाहिए और ये इंस्पेक्शन हो गया कि हमको पेरिनियल एरिया का क्या करना है, अच्छे से इंस्पेक्ट करना है, उसको देखभाल करना है, उसकी केयर करना है। साथ में यदि पेरिनियल पैड को यदि कोई वुमेन यूज़ कर रही है तो या तो फिर लिनन जो है उसके पेरिनियल पैड एवं लिनन को बार बार चेंज करते हुए रखना चाहिए। इसके साथ साथ में उसमें कि लोकिया जो है उसका लोकिया को भी ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की यदि मदर जो है यदि पेरिनियल पैड को यूज़ कर रही है तो वो कितना यूज़ कर रही है तो उसको हमको भी काउंट करना चाहिए, ताकि हमको इससे ब्लीडिंग की मात्रा जो है वो एक्यूरेट पता चल जाती है। इसलिए हमको इंस्पेक्शन भी करना चाहिए, साथ साथ में चेंजिंग भी करना चाहिए। नेक्स्ट है इंस्पेक्शंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। फोर्थ स्टेज में यूरिनरी ब्लैडर का हमको क्या करना है, इवैल्यूएशन करना चाहिए। यदि फीमेल जो है यदि यूरिन पास करने में एबल नहीं है तो उसे हमको बेड पान देना है। यदि वो यूरिन ब्लैडर उसका फुल हो चुका है और वह पास आउट करने की पोजीशन या स्थिति में नहीं है तो हमको उसको एडवाइस देना चाहिए कि फीमेल के फिंगर्स जो होते हैं, उंगलियां जो होती है उसको पानी में डुबाएं या तो फिर
पानी के जो गिरता हुआ पानी होता है, मतलब रनिंग जो वाटर होता है, उसकी हमको आवाज़ को सुनाना है। लोअर एरिया को प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं या वल्वा के ऊपर हम गर्म पानी डाल सकते हैं। उसे कैथेटराइजेशन से हमको बचाना चाहिए, क्योंकि देखो ये सब हम तो एडवाइस कर सकते हैं। यदि हम कैथेटराइजेशन किया जाए तो उस कंडीशन में हो सकता है उसको इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा कैथेटराइजेशन से उसको बचाना है। नेक्स्ट है फ्लूइड एंड फूड। यदि सब कुछ ठीक है तो उसे हल्का डिलीवरी के बाद हल्का पानी, चाय, कॉफ़ी देने की एडवाइस करना चाहिए। स्टार्टिंग में हमको धीरे धीरे कम अमाउंट पे उसको फूड देना चाहिए, बाद में क्या है उसको उस अमाउंट को बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट है एडवाइस टू मदर। नॉर्मल डिलीवरी के बाद फीमेल को हमको क्या करना है, उसको एडवाइस देते रहना है। उसको जैसे ही डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के आधा घंटे बाद उसको ब्रेस्ट फीड करवाना, ब्रेस्ट फीड के लिए एनकरेज करना चाहिए। फीमेल्स जो है इन्फेंट को कोलेस्ट्रॉल का यूज़ कराए, उसके लिए एडवाइस करना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट करने के लिए बोले। मदर को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोला जाता है। लास्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीचर्स ऑफ एबनॉर्मल कंडीशंस। एबनॉर्मल मतलब असामान्य कंडीशन जो होती है, उसके हमको फीचर्स को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। जैसे एग्जांपल उसके एबनॉर्मल कंडीशन कौन सी होती है, जैसे कि वेजाइनल ब्लीडिंग एक्सेसिव हो रही है, या मदर को उस समय कन्वल्जन आ रहे हैं, या चक्कर आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, या पेरिनियल एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसको आई विज़न में प्रॉब्लम हो रही है, देखने में प्रॉब्लम हो रही है, या तो फिर एपिगैस्ट्रिक एरिया जो होता है उसमें दर्द हो रहा है, या तो फिर यूरिन बार बार पास आउट कर रही है या यूरिन पास आउट ही नहीं कर पा रही है। इस एबनॉर्मल कंडीशंस के फीचर्स को हमको आइडेंटिफाई करना है। तो ये था हमारा 4th स्टेज ऑफ लेबर डिलीवरी। तो 4th स्टेज चल रही है, उस टाइम पर हमको एक्टिविटीज़ करनी। नेक्स्ट है पोस्टपार्टम फैमिली प्लानिंग। पोस्टपार्टम फैमिली प्लानिंग का उद्देश्य होता है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं उसका यूज़ करते हुए यूज़ करा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, मदर को नेक्स्ट प्रेगनेंसी से बचा सकते हैं 1 ईयर तक। तो इसके लिए बहुत सारी विधि हैं जो अपनाई जाती हैं, जिसमें पहला है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में यदि महिला अपने शिशु को डिलीवरी के बाद एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, या पोस्टपार्टम के बाद लगभग 6 मंथ से लेकर 1 साल तक हमको मदर को प्रेगनेंसी से बचाता है। सेकंड है IUD मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। पोस्टपार्टम कॉन्ट्रासेप्टिव हेतु हमको कॉपर टी या तो फिर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज़ करना चाहिए। ये डिवाइस जो होती है वो कॉपर टी जो होती है, डिवाइस मीन्स कॉपर टी, डिलीवरी के तुरंत बाद या तो फिर 6 वीक 6 सप्ताह के बाद इंसर्ट करवाई जाती है कॉपर टी को। नेक्स्ट है प्रोजेस्ट्रॉन ओरल पिल्स या ऑनली पिल्स। मीन्स इसमें जो डिलीवरी के तुरंत बाद ये जो पिल्स होती है उसको स्टार्ट करवा दी जाती है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इसमें यूज़ किया जाता है, जैसे कि कंबाइंड बोल सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव में जैसे कि परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन। यदि कपल जो है फ्यूचर में बेबी कंसीव नहीं करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि मेल एवं फीमेल स्टरलाइजेशन जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, स्टरलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कंबाइंड ओरल पिल्स। कंबाइंड ओरल पिल्स जो होती है डिलीवरी के 21 डेज़ के बाद स्टार्ट की जाती है। तो ये थे हमारे पोस्टपार्टम फैमिली प्लानिंग। मैंने अभी फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया था कि फैमिली प्लानिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ये आपको इमेज में दिखाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए हमको ये सब आपके पास चार्ट में दिए गए हैं। सो मच।